हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसटी ऑनलाइन स्टडी। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं मैथ में टाइम एंड वर्क, जिसके क्वेश्चन अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं और आगे पूछे जाने की उम्मीद है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की ओर। पहले चलो कुछ समझ लेते हैं। किसी काम को करने वाले आदमी तथा उस काम को पूरा करने में लगे समय में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है इसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि 10 दिनों में कोई काम करता है तो उसके द्वारा एक दिन में किया गया समय उसके द्वारा किया गया समय का 1/10 काम होता है। यदि एक दिनों में 1/12 काम किया जाता हो तो पूरे काम को करने में लगा कुल समय 12 दिन होगा। यदि एक दिनों में 1/12 काम किया जाता हो तो पूरे काम को करने में लगा कुल समय 12 दिन होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये सुमित्रा की बुक है जिससे हम आप लोगों को रोज क्वेश्चन कराएंगे और इसकी आपको पूरे क्वेश्चन इसके हम करवाएंगे आप लोगों। यदि किसी के पास ये बुक ना हो तो ले लेना। चलिए देखो, एग्जाम्पल पहले करवाते हैं इसकी टाइम एंड वर्क चैप्टर की। तो क्वेश्चन देखिए, अब इसमें तो लिखेंगे तो समय ज़्यादा वेस्ट होगा, हम ऐसे ही बोल देते हैं। राम एक काम को 20 दिनों में तथा मोहन उसी काम को अकेले 30 दिनों में पूरा करते हैं। यदि दोनों मिलकर काम करें तो संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए, राम एक काम 20 दिनों में करता है और सोहन उसे 30 दिनों में करता है। 30 दिनों में करता है तो दोनों मिलकर करें तो काम कितने दिनों में संपन्न होगा। देखिए, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं? जो बड़ी संख्या होती है उसका पहाड़ा पढ़ा जाता है तो और छोटी संख्या से कट जाए जो संख्या, वो एलसीएम होता है। इसका एलसीएम 60 आएगा। देखिए, 30 दूनी 60 है और 20 3 60 है, इसलिए इसका एलसीएम कितना 60 आएगा। अच्छे से समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? जैसे तो इसका दोनों मिलकर इस कार्य को 12 दिनों में करेंगे। यह आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोहन, मोहन और राकेश एक साथ किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। यदि मोहन और राकेश अलग अलग उस काम को क्रमशः करें तो 20 तथा 25 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो सोहन उस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए, सोहन और मोहन और राकेश
ये मिलकर तीनों काम करते हैं तो काम कितने 5 दिनों में पूरा कर देते हैं। 5 दिनों में जब तीनों काम करते हैं तो 5 दिनों में काम हो जाता है। जब मोहन और राकेश इसी काम को क्रमशः अलग अलग करते हैं। देखिए जब मोहन अकेले काम करता है ये काम 20 दिनों में कर पाता है, और राकेश काम करता है तो वही काम 30 दिनों में करता है। तो सोहन का पूछ रहा है क्वेश्चन, सोहन कितने दिनों में कर पाएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा 100। देखिए सॉरी ये कितने दिन, ये यहाँ पर 25 दिन है। एलसीएम 100 आएगा। ये 20 हो जाएगा, ये इसके देखिए इससे जब भाग देंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो पूछ रहा है सोहन का। यदि देखो मोहन और राकेश, इसमें देखो जब सोहन मोहन राकेश तीनों काम करते हैं तो ये काम जो 20 दिन में 20 काम हो पाता है। ये तीनों जब करते हैं तो 20 काम कर लेते हैं। और जब मोहन काम करता है तो 5 काम कर पाता है और राकेश करता है तो 4 कर पाता है। यदि मोहन और राकेश को यहाँ से निकाल दें हम तो सोहन का निकल आएगा। तो मोहन और सोहन राकेश, ये देखो 20 काम इसका है। जब इसको हम ये 5 4 9 ये यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना बचेगा 11 बचेगा। तो सोहन कितना करेगा 11। इसे काट देंगे, इतना आएगा आंसर। कितने दिन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी तथा सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 30 20 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन सी काम करते हैं। पुनः चौथे दिन ए तथा उसी प्रकार आगे चलता रहता है। इस तरह से पूरा काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। चलिए ये भी क्वेश्चन करते हैं। ए 30, बी 20 और सी 15। इसका एलसीएम 60 आएगा। 30 में 60 15 60। ये देखिए ये 3 है, ये 3 है और ये कितने, ये 9 है। ये देखिए इसका मेथड जो है अच्छे से समझना तो समझ में आएगा। देखिए ये 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़े कि 9 ये 60 के ऊपर न जाए तो कितनी बार जाएगा ये 9 छक्का 54, 6 बार जा रहा है ना, 6 बार। ये इधर 6 6 लिखेंगे और इधर भी 6 कर देंगे। तो देखिए ये 36 18, ये 18 दिन आ गई, ये दिन है। और ये 54 ये काम है।
ये 18 दिन में 54 काम हो रहा है। उसमें क्या दिया है क्वेश्चन में कि पहले दिन ए आता है। अब देखिए फिर से शुरुआत हो रही ए से। ए अब को काम करने के लिए ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। तो ए जब आएगा तो यहाँ एक बढ़ेगा, यह एक काम कितना करेगा, 2 करेगा। और इधर फिर बी आएगा प्लस, और ये कितना काम करेगा, 3 करेगा काम। तो देखिए ये 20 दिन हो गए। और यहाँ पर कितना हुआ, 54 59। देखिए इसमें एक कम है, एक कम है ना, तो ये 20 आंसर आपका आ जाएगा, 20 सही। देखिए जब ये जो एक इससे कम है ये हमेशा ऊपर रखती हैं, ठीक है। अब ये किसकी बारी थी, सी की। तो ये सी कितना कर रहा है काम, 4, ये आएगा नीचे, ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 30 तथा 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 6 दिनों में, एक अकेले 6 दिनों तक काम करके छोड़ देता है तथा शेष काम बी करता है। शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए ये भी ए कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में, और बी कितने दिनों में कर रहा है, 40 दिनों में। देखिए ये कह रहा है ए अकेले 6 दिनों में काम करके छोड़ देता है, ये 6 दिनों तक काम करता है, 6 दिनों में काम करके छोड़ देता है, तथा शेष काम बी कितने दिनों में करता है, इसका पूछ रहा है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 120। इसका ये कितना होगा, 4, इसका 3। देखिए जब ये 6 दिनों में काम करके छोड़ देता है तो ये काम करता कितना है, ये कितना मतलब करके जाता है काम, ये काम करके 6 चौको 24 काम करके जाता है। यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, लेस हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ 96 आ जाएगा। अब ये शेष काम ये बी करेगा ना, तो अब बी अकेले इसी काम को कितने दिन में करेगा, 32 दिन। कितना आ रहा है, 32 दिन आ रहा है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, जिसको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है ए तथा बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 36 तथा 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों साथ साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले, समाप्त होने से 4 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। संपूर्ण काम संपन्न होने में कुल कितना समय लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ए कितने दिन करता है, 36, और बी कितना करता है, 48। 48 दिनों में करता है। तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे सबसे पहले हम। इसका एलसीएम कितना आएगा, 144। इसका एलसीएम 144 आएगा। 48 से हमने कहा था आपसे कि 48 जो बड़ी वैल्यू दी गई हो
उसका पहाड़ा पढ़ते हैं और छोटी वैल्यू से कट जाए तो वो उसका एलसीएम होता है। तो इसका आ जाएगा एलसीएम 144। ये 4 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा। और क्या कह रहा क्वेश्चन, 4 दिन पहले, देखिए ये 4 दिन पहले छोड़कर चल जाए काम। तो ये देखिए 4 दिन नहीं, 4 दिन यहाँ पर अच्छा लिख दिया मैंने। तो ये कितना काम करके गया 4 को 16, ये 4, तो ये संपूर्ण कार्य कितना हो गया, संपूर्ण कार्य कितना हो गया 160। ये संपूर्ण कार्य 160 हो गया। अब इसका पूछ रहा है कि कितने दिनों में समाप्त होगा। ये देखिए काम कितना 7 है, यहाँ से 7 से डिवाइड कर देंगे तो कुछ आपका आ जाएगा आंसर 22 सही 6/7। समझ में आया कुछ? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और करा रहे हैं फिर 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए अच्छे से देखना, ए बी और सी अकेले काम को क्रमशः 32, 48 तथा 64 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम आरंभ करते हैं, लेकिन 4 दिनों के बाद ए काम करना छोड़ देता है। उसके बाद 2 दिन बाद बी भी काम करना छोड़ देता है और सी अंत में काम करता है। पूरा काम कितने दिनों में संपन्न होगा, समाप्त होगा? चलिए अच्छा ये भी क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये कितने दिनों में कर रहा है 32, और बी कितना कर रहा है 48, और सी कितना कर रहा है 64। और इसमें कंडीशन क्या दी है, देखिए एक 4 दिन बाद काम करना छोड़ देता है, 4 दिन बाद, और 2 दिन बाद भी काम छोड़ देता है। भी काम छोड़ देता है। तो अंत में सी काम कितना करता है, संपूर्ण कार्य कितने दिन में संपन्न होगा? इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, देखिए इसका एलसीएम 192 आएगा। ये 6 से कटे, ये 6 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन अच्छे से समझना है। देखिए 4 दिन बाद दिया जाता है, तो 4 दिनों तक ये सब काम साथ में करते हैं ना, तो 13 है। ये देखिए कार्य कितना, ये 13 है, तो ये 4 दिन बाद जाता है। तो जब ये मिलकर काम कितना होगा, 13 चौको 52, ये 52 आ जाएगा। ये देखिए साइड में लिखते हैं, इस वैल्यू को साइड में लिखते हैं। और इसके बाद 2 दिन बाद ये बी जाता है, तो ये जब देखिए इसके जाने के बाद 2 दिन बाद ये जाता है बी, तो ये काम छोड़कर चला गया, ये इसका काम खत्म हो गया है। ये 7 काम है, तो 7 7 7 दूनी 14, ये 14 ये और लेस हो जाएगी इसमें, ये कितना आ जाएगा, ये 66 इसमें, ये 66 इसमें लेस हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ, तो इसमें 66 लेस हो जाएगा 126 बचा, ठीक है। और अंत में
क्या पूछ रहा है, अंत में सी अकेला कितने दिन में कर पाएगा। देखिए अंत में सी सी कितना करता है 3, तो आ जाएगा आपका 42। 42 आएगा। देखिए ये 42 है और ये काम इतने दिन में छोड़कर गए थे, तो ये भी इसमें ऐड हो गई। कितना 4 2 6 6 इसमें ऐड हो गई। तो टोटल कितना हो गया, टोटल 48 होगा। ये आंसर आ गया आपका। तो थैंक यू। आज इतने 6 क्वेश्चन कराए आपको, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद कराते हैं।